बाइबल में एक मनुष्य है जिसको विश्वास का पिता कहा जाता है। उसका नाम अब्राहम है। जब हम उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़ते हैं तब हमें उसके बारे में दो कहानियां देखने को मिलती हैं। पहली, अब्राहम ने ऊर से कनान तक की एक लंबी यात्रा की और उसके पिता की मृत्यु हरान में हो गई। और दूसरी कहानी उसकी पत्नी सारे के बारे में है कि अब्राहम और सारे के कोई बच्चा नहीं था। आज की कहानी इन्हीं दो कहानियों से शुरू होती है। परमेश्वर ने अब्राहम से तब कहा जब वो अपने गांव से दूर था। उस समय उसके ना तो पिता थे और ना कोई संतान थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। पृथ्वी पर सभी लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दोस्तों, उन लोगों के लिए ये आशीष कैसी है जिनके पास ना अपना घर, ना पिता और ना बच्चा है। अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना और उसका पालन किया। हालांकि सब कुछ लेकर अपना देश छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाना जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, आसान नहीं होता। उस समय लोग परदेशियों का स्वागत नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अब्राहम अनजानी जगहों में चला गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने को कहा था। एक जगह पर बसने के कुछ ही समय बाद परमेश्वर के कहने पर फिर उसे दूसरी जगह पर जाना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर इसी प्रकार से बात करते हैं। यदि आप उस स्थान पर खड़े होकर वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर फिर से बोलते हैं, और यदि आप फिर से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आपसे फिर से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। अब्राहम परमेश्वर का आज्ञाकारी था और इसी कारण वह अन्य किसी की तुलना में परमेश्वर के वचन को अधिक सुनता था। वैसे अब्राहम जब भी कहीं जाता था तो वो एक काम करता था, वो था परमेश्वर को पुकारना। परमेश्वर को पुकारना और उसके नाम की स्तुति करना, ये सब उससे प्रार्थना करने के समान है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि परमेश्वर ने अब्राहम का नाम संसार के किसी भी अन्य नाम से अधिक प्रसिद्ध और महान किया। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप आज के वचन को याद रखेंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी बातें करता है। वह उनसे बातें करता है जो उसकी सुनता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। क्या ये अब्राहम को परमेश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी आशीष ना थी?